मुझे बातें वो पसंद है जो मुझसे नजरें मिला के बात करें। हाँ। बातें मुझे वो पसंद है जो तुरंत नाम बतावें। अच्छा। या तो आप सवाल मत कीजिए, अगर कर रहे हो नाम बताइए। सबको पता है कि जो हम जैसे लोगों की रैली हो रही, किसानों के बच्चों की रैली हो रही, विपक्ष की रैली हो रही, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा, सिर्फ आप दिखा रहे हैं। इसलिए मैंने उनका धन्यवाद किया। तो हिंदुओं में जाट भी आते हैं और अग्रवाल लोधी भी आते हैं, जिन्होंने आज मुझे सम्मान दिया मंडी में, और ये सिरोही साहब भी आते हैं, और गुजर हमारे देवरंजन नागर जी भी, ये हरियाणा से जाट समाज से, ये पंडित जी सभी आते हैं सनातन धर्म में। केड़े सवालों के जवाब कोई नहीं देता होगा, बेबाकी से नहीं देता होगा। जितने भी यहाँ विधानसभा पर आपके प्रत्याशी उतरे हैं, आप उनके सामने सवाल करते हो और मेरे सामने करते हो, तो मुझे महसूस हो रहा है कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे और मेरे जवाबों से भी इत्तेफाक रखते हैं। स्याना विधानसभा की सियासत इस वक्त अलग दौर में चल रही है और स्याना में जिस तरह की सियासत चल रही है उस पर सवालिया निशान भी हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं बेबाक आवाज़ टीवी और मेरा नाम है फ़िकुरैशी हिंदुस्तानी। जिस बात के लिए जाना जाता हूं, कुछ कोशिश कर लेता हूं। मेरे साथ फायर ब्रिगेड नेता, किसान आंदोलन में फेमस होने वाली पूनम पंडित और स्याना विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे सवाल करने की कुछ कोशिश करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बेबाक आवाज़ टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैडम, कुछ सवाल मेरे ऐसे हैं जी, कैसे भी हो, जो लोग ये चाहते हैं कि मैं पूनम जी से पूछूं। बिल्कुल। पहला सवाल, बिकाऊ मीडिया का नाम अभी आपने बुगरासी में लिया, छोटा सा कस्बा, देहात का कस्बा, किस बिकाऊ मीडिया की बात कर रही हैं आप? मैंने उनको ये बोला कि यहाँ पर बिकाऊ मीडिया नहीं आया, शुक्र है कि आप आए हमें कवर करने के लिए। उस शुक्र वाले मीडिया में हम हैं या नहीं है? देखिए, बिल्कुल आप हैं तभी तो आए हैं। अच्छा। सबको पता है कि जो हम जैसे लोगों की रैली हो रही, किसानों के बच्चों की रैली हो रही, विपक्ष की रैली हो रही, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा, सिर्फ आप दिखा रहे हैं। इसलिए मैंने उनका धन्यवाद किया। अच्छा, आपको खराब लगा अगर मैंने उनका धन्यवाद किया? देखिए मैडम, इंसान हूँ और दिल तो दुखता ही है। नहीं, मैंने तो बिकाऊ मीडिया के लिए बोला। अब पता नहीं आप किसमें शामिल कर रही हैं। अभी देखिए, अंजना ओम जी जो हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं तो उनको खराब लग रही है। मैंने तो बिकाऊ मीडिया की ईमानदारी वाली बात कर रहे हैं ना आप, जो ईमानदार बोला था। देखिए भाई जी, ईमानदारी वाली बात, बिल्कुल। मैंने तो बिकाऊ मीडिया के लिए बोला कि शुक्र है भाई जी आप यहाँ पे आए और आपका स्वागत है और धन्यवाद है, और बिकाऊ मीडिया नहीं दिखा रही है, मैंने ये बोला। तो क्या मेरे शब्द गलत थे? चलिए, ऊपर वाले का बड़ा शुक्र कि आपने हमें उस कैटेगरी से अलग रखा। दूसरा सवाल ये है, यहाँ के एक बहुत बड़े नेता हैं, किसान आंदोलन का बड़ा नाम रहे हैं, लगातार राकेश टिकैत जी के साथ में रहे, राकेश टिकैत जी आए भी। उन्होंने कहा कि पूनम पंडित किसान आंदोलन से उभरी हैं, लेकिन वो किसान आंदोलन छोड़ के भागी थी। किसने कहा? आप नाम बताइए। मैडम क्यों खोलवा, बड़े नेता हैं, बड़े नेता हैं, कितने भी बड़े हो, मुझे बातें वो पसंद है जो मुझसे नजरें मिला के बात करें। हाँ। बातें मुझे वो पसंद है जो तुरंत नाम बतावें। अच्छा। या तो आप सवाल मत कीजिए, अगर कर रहे हो नाम बताइए। चलिए, नाम भी मैं आपको बता दूंगा और सवाल उनका ही पूछ और लीजिए। दूसरी बात जी, मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, किसान आंदोलन की पंचायतें मैंने हमेशा की हैं, एक भी बार, लाख बार रोकने के बावजूद। आप रिकॉर्ड उठाइए, मेरा सोशल अकाउंट उठाइए, अगर मैंने किसान आंदोलन को छोड़ा हो या किसान आंदोलन के या किसानों के खिलाफ एक शब्द बोले हो या मैंने पंचायतों का नेतृत्व करना बंद किया हो, आप रिकॉर्ड उठाइए। वो मैंने देखा है। हिम्मत की दाद दिए आप अपनी बहन को। वो मैंने लाख बार रोकने के बावजूद ये लड़की नहीं रुकी। वो मैंने देखा है, मेरे चैनल पे आपका चला भी है, लेकिन मैं उनका सवाल, देखिए सुनिए, मैं जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं, आप भी करती हैं। मैं सवाल आपसे वो करना है जो जनता पूछ रही है। छोटा सवाल है ना, अब आप उनका नाम बताइए। चलिए, मैं ये पैगाम अब तक वो देख रही रहूंगी, शायद आपको देख लें। चलिए, जिन नेताओं को अपन मेरे से रूबरू होने में, देखिए मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं थी, मैंने लाख बार बोला वीडियो में। जिन लोगों को मुझसे तकलीफ थी, ठीक है, वो कभी मेरे सामने आए तो नहीं, वो कभी मीडिया के सामने आए तो नहीं, ना ही वो आएंगे, क्योंकि सच से आंखें मिलाने की हर किसी की औकात नहीं होती है। ठीक, हम कहते हैं गर्व से कि हमने किसान आंदोलन को नहीं छोड़ा, हमने किसानों को नहीं छोड़ा, हमने जवानों की आवाज़ उठाने से नहीं रुके। आप निकालिए रिकॉर्ड, अगर आप एक भी बार ये शब्द दिखा दे कि मैंने किसान आंदोलन के खिलाफ बोला, या मैंने किसानों के साथ नहीं दिया, या मैंने पंचायतों का नेतृत्व बंद किया, या मैंने किसान आंदोलन का सपोर्ट नहीं किया, आप दिखाइए, और नहीं तो मैं दिखाऊं। चलिए, आपकी बेबाकी तो खैर मैं उसकी तारीफ करता हूँ, ये सच है और सच बोलने में मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि आप जहाँ जा रही हैं, आपका मैंने एक लाइव देखा, अभी आप किसी गांव में थी, आपने कहा मुस्लिम भाई मेरे साथ में हैं। बहुत अच्छी बात है,
तो होने नहीं आपको मिलना चाहिए मैंने सपोर्ट। तो सभी नहीं 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 नहीं, बोला। सवाल नहीं हुआ मेरा पूरा। पूरा कीजिए। मुस्लिम के साथ साथ जाट समीकरण है, लोधी समाज है, त्यागी समाज। सब। नहीं मैडम प्लीज सवाल तो कंप्लीट करने दीजिए। आप सिर्फ मुस्लिम को हाईलाइट क्यों करना चाहते हैं? नहीं, आप गलत हैं यहाँ पर। मैंने ये बोला, आप ध्यान से सुनिएगा मेरे पेज से। यही तो बात है, कहीं आप कटिंग करके ना चला दे अपने पेज से एक एक शब्द। अगर आप कहें तो मैं पूरा इंटरव्यू 2 घंटे का लाइव चलाऊंगा, क्योंकि आप ही कुरैशी हिंदुस्तानी जाने ही उसी जात पात के तो लिए। आप ये बात गलत कह रहे हैं कि आप मुस्लिम को, आप मेरे सोशल अकाउंट को अभी चेक कीजिए ऑन बिल्कुल कैमरा। ठीक। मैंने बात की कि ये हमारे सनातन धर्म और मुस्लिम हिंदू भाईचारे को खराब कर रहे हैं। तो हिंदुओं में जाट भी आते हैं और अग्रवाल लोधी भी आते हैं, जिन्होंने आज मुझे सम्मान दिया मंडी में, और ये सिरोही साहब भी आते हैं, और गुजर हमारे देवरंजन नागर जी भी, ये हरियाणा से जाट समाज से, ये पंडित जी सभी आते हैं सनातन धर्म में। मैंने ये बोला कि ये हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खराब कर रहे हैं, हमें खराब नहीं करना। यह जनता मुझे इतना प्यार कर रही है, मुझे तो कोई डर महसूस नहीं हो रहा। और क्या आप मुझसे डर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, आप हमारी बेटी हो। मैंने कहा आपको इनके चक्रों में नहीं आना, क्योंकि मैं देश में शांति चाहती हूँ। पूरे देश से मैंने अपील की है। जी। ये देखे, ये जाट समाज से है मेरे भाई जो है, ये पूरा जाट समाज के लोगों ने, लोधी समाज के आज मंडी में सभी ने सपोर्ट किया। चलिए मैंने स्पेशल मुस्लिमों को नहीं। हाँ, मैंने ये जरूर बोला कि आप हिंदू मुस्लिम ये लोग भाईचारे को खराब कर रहे हैं। आप से अपील करती हूँ उसको बरकरार रखे। ये क्या मैंने गलत किया? इसके लिए हम तारीफ करते हैं आपकी नहीं, आप बताइए अगर मैडम, गलत इसके लिए तारीफ करते हैं मैडम। अब आप, अगर आपको मेरे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बरकरार करने वाली बात गलत लग रही है तो मैं आपकी इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखती। नहीं, इस बात पे हम भी ऐलान करते हैं, अगर आप इस एकता को लेके चलती हैं तो जहां हमारी जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे। आप रिकॉर्ड उठाइए, मैंने तो हमेशा लेके चली है बातें। चलिए थोड़ा सा आगे भी बढ़ लेते हैं। दिलनवाज खां 2012 में थे जी। उसके बाद में देवेंद्र लोधी साहब आए, सुनील पंडित साहब मैदान में हैं, भारद्वाज साहब। इन तीनों के मुकाबले आप किस तरह के वोट लेंगी? क्योंकि सबका अपना अपना जातीय समीकरण लेके सब सेट बैठे हैं। दिलनवाज खां की नज़र मुसलमानों की वोट पे, सुनील भारद्वाज साहब की। जी जी जी, सुनिए मैडम, मैडम सुन लीजिए, बस यही सवाल नहीं सुन रही हैं आप। जी, सुनील भारद्वाज की नज़र जाटव वोट पे और हमारे देवेंद्र साहब की नज़र जो है लोधी समाज पे। ये जातीय समीकरण को आप कैसे तोड़ेंगी? देखिए मेरे सवाल जो है थोड़े से तीखे हैं, लेकिन मैं, आप यकीन करें, स्याना विधानसभा की हित के लिए सवाल कर रहा हूँ। देखिए मेरे से ज्यादा हाँ, कैडे सवालों के जवाब कोई नहीं देता होगा। हाँ। बेबाकी से नहीं देता होगा। जितने भी यहाँ विधानसभा पर आपके प्रत्याशी उतरे हैं, आप उनके सामने सवाल करते हो और मेरे सामने करते हो, तो मुझे महसूस हो रहा है कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे और मेरे जवाबों से भी इत्तेफाक रखते हैं। जिस बेबाकी साहब बोल रही है मैम, मेरे चैनल का नाम भी बेबाकी। बिल्कुल अच्छी बात है। और मैं आपको बताऊं, आप कह रहे हो कि ये जाति समीकरण, मेरे साथ पूरी किसान जात है, उससे बड़ी कोई जात नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये था, आप देखिए आपके दिमाग में कुछ नहीं है, इन लोगों के दिमाग में जो जातीय समीकरण बैठा दिया गया है या बैठा है, उसको कैसे तोड़ेंगे आप? मैंने बता दिया ना, किसान जात से तोड़ेंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है, सिर्फ किसान जात मुझे सपोर्ट करती है, किसान परिवार मुझे सपोर्ट करता है। हाँ जी, आप लोग किसान जात से हिंदू मुस्लिम है, किसान है क्या? नहीं। आपके पिछले बेरोजगार नौजवान किसान ये मुझे सपोर्ट करते हैं, मजदूर वो मुझे सपोर्ट करते हैं। ठीक, उसमें सभी आते हैं, लोधी, प्रजापति, जाट, गुजर, ब्राह्मण, त्यागी, सभी आते हैं उसमें। तो क्योंकि इस आंदोलन को, अगर किसान आंदोलन की मजबूती इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे ने ना दिखाई होती तो हमारे देश में कभी आंदोलन नहीं होता और किसान कभी जीतता नहीं। और आज भी हमें उस ताकत की जरूरत है, वोट की चोट देंगे और मजबूती से देंगे और हर जगह दिलवाएंगे जहां तक हम पे कोशिश होगी। आपके जवाबों से शायद मेरी कपकपी छूट गई। प्रियंका जी का एक नारा है कि क्या था वो, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मेरी भी एक दोस्त है निदा अहमद, संभल से टिकट दिया गया है। स्याना विधानसभा के साथ में अभी तक अन्याय होता रहा है। 30 साल हो गए आप स्याना विधानसभा से हैं, ठीक? 30 साल से विकास रुका हुआ है स्याना विधानसभा का, हाँ या ना? आप ये बताइए। बिल्कुल, कांग्रेस थी, हाँ, तब विकास हुआ। जितने हॉस्पिटल, जितने स्कूल, जितनी शिक्षा, जितनी सड़कें, जितनी रोड, वो कांग्रेस की देन है। इन्होंने कोई संस्था नहीं बनाई है, कोई भी चीज, कोई भी अगर इन्होंने बनाई हो, तब से हॉस्पिटल सब मैंने बता दिया। ठीक, सरकारें आई यूपी में। आपके कहने का मतलब ये है विकास सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है? देखिए, स्याना विधानसभा
जो है स्पेशल यहाँ के लोगों का विकास रुका, स्पेशल, बाकी तो पूरे प्रदेश का रुका। सभी को पता है, चुट्ट-मुट्ट थोड़े मोड़े से काम कर देंगे। जैसे पंजाब में एमएसपी किसान लेता है, सरकार है वहाँ कांग्रेस की, तो हमारे किसान लेंगे कि नहीं लेंगे? बहुत जमाने बीत गए। हमने अपनी इस उम्र में, हमारी उम्र 25 साल है, हमने अपनी इस उम्र में ना यूपी में कांग्रेस नहीं देखी और देखना चाहते हैं और देखकर ही मरेंगे, पहले नहीं मरेंगे। पूनम पंडित ने कहा था मैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं पे जाना चाहती हूं और पैगाम देना चाहती हूं। कुछ दिन पहले मैडम कुछ दिन पहले, मेरा वो सवाल नहीं है जो सब लोग कर रहे हैं, मैं हटके कर रहा हूं थोड़ा सा। कुछ दिन पहले मनवीर साहब आपके घर पर पहुंचे सपोर्ट मानने के लिए, बीएसपी से हैं, और आपने साफ तौर पर कैमरे पे कहा कि मेरे पास कोई भी आ सकता है। लेकिन क्या विधानसभा सिकंदराबाद में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है जिसको पूनम पंडित सपोर्ट करे? सलीम अख्तर जी हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, खुल के करेंगे। और अभी इससे पहले क्यों नहीं? सुन लीजिए, मेरा घर जो है सिकंदराबाद विधानसभा में आता है। मेरे घर वोट मांगने बसपा से भी आएंगे, समाजवादी का जिलाध्यक्ष मेरे गांव का है वो भी आएंगे, क्योंकि मैं अपने घर को उठाकर कहीं नहीं ले जा सकती। मनवीर जो है वहां से सिकंदराबाद विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो बाकायदा मेरे घर आए सम्मान के साथ। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनका सम्मान करूं, ठीक। और मेरे यहाँ पे सलीम अख्तर जी मुझे अभी कल ही मिले देवरंजन नगर जी के यहाँ पे, और मैं उनके कार्यालय का उद्घाटन भी करने जाऊंगी, रोड शो में भी जाऊंगी अपनी विधानसभा से, किसी को भेजूंगी स्पेशल, चाहे मैं अपना वीडियो भेजूं, चाहे कुछ भी भेजूं, चाहे स्पेशल लाइव करूं। और उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। हालांकि वो बहुत की पूनम जब तुम्हारे इधर के गाँव लगेंगे तो चाहे 2 मिनट के लिए आना, तो मैं जाऊँगी जरूर।